मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कई बार पूछते हैं, सर क्या आप एस्ट्रो वास्तु का कोर्स कराते हो? देखिए सर, बिल्कुल कराते हैं, लेकिन पहले आपको वास्तु को सबसे पहले तो वास्तु की गहराई को जानना होगा, तब तो आपको एस्ट्रो वास्तु समझ आएगा। एक ये जो भीड़ लग रही है, होड़ लग रही है, एस्ट्रो वास्तु, सर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 95% तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आपने वास्तु की गहराई को टच कर लिया। आप वास्तु की गहराई को तो जानते नहीं, एस्ट्रो वास्तु का कोर्स कर लेते हो, क्या होगा उससे? आपको पता ही नहीं। जैसे मैं अपने बहुत सारे वीडियो में एग्जांपल देता हूँ कि सेंटर के दोस्त का क्या बताएंगे, बोला पेट की दिक्कत। अरे सर, इसके इतने एट्रीब्यूट हैं, आप एस्ट्रो वास्तु का करोगे क्या? पहले इसकी गहराई को तो समझो, वहाँ से क्या क्या पैदा होता है अगर दोष आ जाए तो। यहाँ कुछ दोष ऐसे होते हैं, उनको संतान प्राप्ति भी नहीं होती एक सेंटर के कारण। मैंने कई वीडियो में इसके सिम्टम बताए हैं कुछ, क्योंकि सर बहुत लंबी चौड़ी एक पॉइंट हो जाते हैं, तो हम अपने कोर्सों में तो बहुत डिटेलिंग में पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ मोटा मोटी मैंने आपको शेयर करे थे कई वीडियो में। जैसे वह रहने वाले गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, हाइपर होते हैं, जीवन में चपत लगती है, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट डालता है, उस घर का जो मेन मुखिया है वो अपने घर की जिम्मेदारियों को ढंग से निभा नहीं पाता है, कर्ज की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब आपने वास्तु की गहराई को तो टच नहीं करा, आप एस्ट्रो वास्तु करने चले गए। सर, हम एस्ट्रो वास्तु का कोर्स उसी को देते हैं जो हमारे से पहले वास्तु सीख लेता है, कि उसको पता चले कि इसका प्रयोग कब करना है, या करना भी है या नहीं भी। जब तक आप किसी भी विषय की गहराई को नहीं जानोगे तो आगे बढ़ने का कोर्स कैसे करोगे? एक जब डॉक्टर MBBS कर लेता है तो उसको मोटा मोटी ज्ञान होता है ना, फिर वो MD का कोर्स करता है, फिर उससे बड़ा कोर्स करता है, लेकिन पहले उसको समझना होगा, तब ही आगे की पढ़ाई सक्सेसफुल हो पाती है, वरना तो ये तो एक बेतुका तीर मारने वाली बात होती है। जैसे बहुत सारे कॉल करते हैं कि सर मैंने वहाँ से कोर्स किया, वहाँ से कोर्स किया, वहाँ से कोर्स किया, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। सर, हम तो प्रैक्टिकल बातें करते हैं। जैसे एक कॉल आया, मेरे को भी बड़ी हंसी आई उसके कॉल पे, कि सर कोई भी वास्तु शास्त्री नहीं बताता कि साउथ में दोष हो तो एनी अपना काम करना छोड़ देगा। भाई, साउथ का एट्रीब्यूट क्या है ये बताओ। नेम फेम, दोष आ गया तो बदनामी मिलेगी। बदनामी क्यों मिलेगी? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का, दिमाग का तो प्रयोग किया नहीं, वो कुछ ऐसे कार्य घटित करने लगता है जिसके कारण बदनामी मिलती है। तो जब तक आप वास्तु की गहराई को नहीं पकड़ोगे, वास्तु समझ से बाहर का विषय है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वास्तु एक्सपर्टों के भी कॉल आते हैं, सर आपकी फला रेमेडी हमने दी, तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए। सर ये क्या सोच के दी आपने? भाई, ये पूछने के लिए तो सर आपने हमारे से कोर्स करना होगा। ये पता करने के लिए तो आपको कोर्स करना होगा। तो एस्ट्रो वास्तु और वास्तु, जब तक आप एस्ट्रो वास्तु को समझने के लायक बनोगे, तब बनोगे ना जब आपने पहले वास्तु की गहराइयों को टच कर लिया।
तो मेरा कहने का भाव इतना है, हम यहाँ किसी को किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को गुरु ऐसे मिले जिन्होंने उन गहराइयों को हमारे से टच करवाया। तब हमारी समझ में आया कि हकीकत में वास्तु काम कैसे करता है। आते हैं कोर्स, सर हमने वहाँ से कोर्स किया, वहाँ से कोर्स किया। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ तो बंगले झाँकने लग जाते हैं। क्या कोर्स किया भैया आपने? जब आपने वास्तु को ही टच नहीं करा, उसको जाना ही नहीं कि ये सिम्टम तो वास्तु का, इसमें एस्ट्रो वास्तु क्या करेगा? अब बताओ, अगर सामने से मेन डोर से अगर किचन नजर आई तो सर्जरी होगी ही होगी, औरत मर्द में मन मुटाव होगा ही होगा। बताओ इसमें कौन सा एस्ट्रो वास्तु लगा दिया? अगर सीढ़ियों के साथ में किचन होगी तो औरत मर्द की कभी बनेगी नहीं, विचारों का तालमेल नहीं बैठेगा। बताओ इसमें कौन सा एस्ट्रो वास्तु लगा दिया? अगर आपका आकाश तत्व में दोष होगा, वेस्ट में दोष अगर होता है, तो कोर्ट कचहरी से आपका संपर्क 100% होगा। बताओ इसमें कौन सा एस्ट्रो वास्तु लगा दिया? नॉर्थ का टॉयलेट होगा तो आपको मिस्टर नटवर लाल बना देगा और कोर्ट कचहरी से भी लिंक बना देगा। बताओ इसमें कौन सा एस्ट्रो वास्तु टच किया? तो कहने का भाव क्या है, पहले आपको वास्तु की गहराइयों को छूना होगा। कितना देते हैं? यहाँ टॉयलेट होगी तो इसको ऐसे ट्रीट कर दो। अरे ट्रीट तो कर दे, लेकिन इसके कारण उस घर में सिम्टम क्या नजर आ रहे हैं? अगर यहाँ सीढ़ियाँ हैं तो इसके कारण घर में सिम्टम क्या चल रहे हैं? क्या फिल्म चल रही है घर पे? बस क्लोक एंटी क्लोक। वात पित्त कफ, इनके ट्रीटमेंट क्या हैं? घर में कहाँ छुपे हुए हैं? सेवन चक्रा, इनके सिम्टम का क्या बोल रहे हैं और किस कारण से ये जन्म हो गया इनका, और हमारे घर में कहाँ छुपे हुए हैं? सर वास्तु के इतने गहरे रहस्य हैं, इनको समझना पकड़ना ही एक अपने आप में संपूर्ण विद्या है। वरना ढूंढते रहो एस्ट्रो वास्तु। पहले तो वास्तु को सीखना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद में का चैप्टर है एस्ट्रो वास्तु का, अगर जरूरत पड़े तो। अब बंदे का मेष लगन है, चलो थोड़ा सा टच करते हैं। मैं अपने वीडियो में कई वीडियो में बताया है, मेष लगन है। बंदे का अगर नॉर्थ और SC अगर बैलेंस होगा तो उसके जीवन की 90% समस्याएं भाग जाएंगी। सर वास्तु को समझना है, पकड़ना है, फिर आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं है कि एक ओड लगी है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु भी हमारे पास 5 प्रकार के हैं। सीखना है तो सबको सीखना होगा। KP है, BNN है, वैदिक है। सर जब तक आप एक संपूर्ण अपने आप में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो उसके निचोड़ तक पहुंचना होगा। ये नहीं कि एस्ट्रो वास्तु KP एस्ट्रो वास्तु कर लिया, क्या होगा उससे? एक से सिम्टम कुछ और बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट कहीं और कर रहे हैं। तो सर एस्ट्रो वास्तु को सीखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं सीखना चाहिए, लेकिन पहले वास्तु की गहराई को समझो कि ये एक्चुअल में ये दोष उत्पन्न क्यों होया। सर अगर किसी के पैर में कोई फोड़ा हो जाए, कोई फुंसी हो जाए, तो क्या डॉक्टर एकदम से सर्जरी कर देगा? दवाइयों से ही ठीक हो रहा है तो सर्जरी क्यों करनी है? एस्ट्रो वास्तु एक तरह से सर्जरी करना,
देवता लगा दो, डिप्स लगा दो, स्प्रिंग लगा दो। अरे भाई लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये दोष क्यों उत्पन्न हुए? कारण तो होगा ना, ये दोष उत्पन्न क्यों हुआ? जब आप कारण तक पहुंच जाओगे तो मेरी नज़र में मैं बताने लग रहा 95% तक जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन वास्तु को सीखना पड़ेगा। तो खैर कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा, जब भी हम घर में कोई कार्य करते हैं या निर्माण कार्य करते हैं तो मजदूर नहीं मिलते या आना नहीं चाहते। देखिए सर, इस चीज़ को इतना बहम में भी नहीं घुसना है। कई बार क्या होता है, काम का सीजन होता है तो मजदूरों का अभाव हो जाता है, या अगर कोई सीजन भी नहीं है ऐसा काम का, जैसे फसल कटाई है या इस तरह का सीजन होता है, तो मजदूरों की कमी अक्सर हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा कोई सीजन भी नहीं है, फिर भी अगर दोष है, तो आप अपने फायर एलिमेंट को यानी एससी को और वेस्ट को दोनों को चेक करो। वहाँ कोई ना कोई कमी होगी जिसके कारण आपको ये समस्याएं आ रही है। बाकी तीसरा कारण मैंने आपको बताया, कई बार काम के सीजन की वजह से भी मजदूरों का अभाव हो जाता है। किसी का फेफड़ों की समस्या के बारे में बताएं, टीबी होने का कारण भी बताएं। देखिए सर, ये जो दो समस्या आपने बताई, इसका आकाश तत्व से ही लिंक है और एनी भी जिम्मेदार इसका। एनी क्यों? क्योंकि एनी में है बृहस्पति ग्रह, और बृहस्पति को ज्योतिष में हवा कहा गया है। जब अगर हमारे फेफड़ों में हवा ही दूषित जाएगी तो एक कारण वहीं से जन्म लेता है। तो सर आप अपने आकाश तत्व को चेक करो और नॉर्थ ईस्ट को चेक करो, और कुछ हद तक 5-10% ईस्ट भी जिम्मेदार होता है। सर देखो, वास्तु को आप ऐसा मत मानो कोई जादू है, कोई हवा है। इस पर वर्क करना पड़ता है प्रॉपर कि एक्चुअल में किस समस्या के कारण दिक्कत आई। अब कोई बोले जी पिताजी से समस्या है या पिताजी को समस्या है, तो पिता कहाँ है? एक जगह पे ईस्ट में, क्योंकि सूर्य है। सूर्य क्या है? पिता। यहाँ से भी रिश्ता है। और एक जगह है साउथ वेस्ट, वहां से भी रिश्ता है। और एक जगह है नॉर्थ, अगर वहां दोष आ जाए तो पिता या पुश्तैनी संपत्ति मिलने में भी दिक्कत आती है। तो सर कई जगह से कारण खोजने पड़ते हैं, समस्याओं को सुन के फिर उनकी देखना पड़ता है कि उस मैप में एक्चुअल में है कहाँ क्या, जिसके कारण इनको ये दिक्कत आई। और ये हम अपने कोर्सों में काफ़ी डिटेलिंग के साथ में बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, और कंप्लीट पीडीएफ उनको दिए जाते हैं। पीडीएफ भी इतने डिटेलिंग में है कि सर वास्तु तो एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है सबसे आसान। तो सर जैसे मैंने बताया साउथ वेस्ट, आपसी रिश्ते में दिक्कत, लेकिन कई बार एनएनए की एंट्री, N7 की एंट्री अपनों से दूरियां पैदा करा देती है, लड़ाई झगड़े का भी कारण बनती है। औरतों के पागलपन के व्यवहार के कारण विचारों में दूरियां, परिवार में दूरियां, अपनों में दूरियां। अब साउथ वेस्ट भी है कारण, लेकिन वहां कोई दोष नहीं है तो दूसरा कारण भी तो खोजना पड़ेगा ना। और ये हम अपने पीडीएफ में काफ़ी डिटेलिंग के साथ में ये चीज़ें देते हैं। किसी का गोल ब्लैडर में स्टोन क्या डिस्टर्ब होने से होती है? देखिए सर, जब भी वाटर का और फायर का मिलन होता है तो ये समस्या आपको देखने को मिलती है। पित्त दोष की समस्या या पित्त से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, ये आपको वाटर और फायर के मिलन से होती है।
अब देखो, हर तत्व में अपना एक गुण धर्म है, हर तत्व का अपना एक गुण धर्म है। जल का गुण धर्म क्या है? जल का गुण धर्म है किसी भी चीज की गहराई में चले जाना। अगर कोई कूड़े का ढेर पड़ा हो, अगर हम जल तत्व को अगर वहां डाल दें तो उसके बिल्कुल गहराई से नीचे से निकल जाएगा, और कोई तत्व नहीं जा सकता, नहीं निकल सकता, क्योंकि हर तत्व का अपना एक खास गुण होता है। पानी हर चीज में समा जाता है, हर चीज में समा जाता है। जिस रंग में मिलाओगे उसी का रूप बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जल तत्व वाले इंसान जब भी किसी के संपर्क में जाते हैं तो ये ऐसा एहसास कराते हैं जैसे ये हमारा आज एक 10 मिनट का दोस्त नहीं है, जैसे ये बरसों का जानकार है। यानी इतना गुण मिल जाते हैं, जैसे जल को किसी भी रंग रूप में मिलाओगे तो उसी का रूप बन जाता है। ये जल तत्व की क्वालिटी है। बहना और बहकना, क्योंकि जल की क्वालिटी क्या है? बहना भी तो एक क्वालिटी है ना, लेकिन बहने के साथ साथ अगर यहाँ कोई दोष आ जाए जल तत्व में तो ये बहक भी जाते हैं जीवन में। लेकिन जल तत्व इतना विनाशकारी है, ये खुद तो खराब होता है लेकिन औरों को भी ले डूबता है, औरों का भी विनाश कर देता है। जब जल दूषित होता है, अपने भयंकर रूप में आता है, तो हर चीज का एक, हर तत्व का एक अपना गुण धर्म है। जैसे जल का गुण क्या है? ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता जल, ऊपर से नीचे जाना। अब नीचे जाने का मतलब क्या हुआ कि इनके विचार इतने गहराई तक चले जाते हैं, ये किसी भी चीज के निचोड़ तक पहुंच जाते हैं। या कोई बोल रहे जी हमारा तो बिजनेस रोजाना डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, तो तुरंत आपको पता चलना चाहिए जल तत्व में दोष है। जल तत्व के दोष के कारण ही ये समस्याएं आ रही हैं। ये तरस खाना, जैसे आकाश तत्व में क्वालिटी है कि वे आसानी से किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते। इनके दोस्त बहुत कम होते क्योंकि रूखा व्यवहार होता है ना, इमोशनल लेस। जैसे एक जज, अगर उसका आकाश तत्व बैलेंस होगा तो निष्पक्ष होकर फैसला करेगा, यानी विचार करके। लेकिन जल तत्व वाले ये दिल से काम लेते हैं। अगर कोई इनसे कोई कुछ मांग ले और इनके पास थाली में भोजन भी इतना ही है कि वो खा ले, लेकिन अगर किसी ने मांग लिया तो ये उसको दे देंगे। लेकिन आकाश तत्व वाला उस खाना मांगने वाले से हजारों सवाल करेगा, क्योंकि वो दिमाग से काम लेने के लिए बने हैं। भाई तेरे पास ये नौबत क्यों आई जो तेरे को खाना मांगना पड़ा? क्या करते हो आप? यानी वो दिमाग से काम लेने वाले होते हैं, ये दिल से काम लेने वाले होते हैं। तो हर तत्व की अपनी एक गहराई है, एक एट्रीब्यूट है। जैसे मैंने बताया, जल में क्या है? जिसमें मिलाओगे उसी का रूप बन जाता है। या ऊंचाई से नीचे गिरना या बहना, इसकी क्वालिटी ही है। अब बताओ इसमें कौन से एस्ट्रो वास्तु की जरूरत है? एस्ट्रो वास्तु में तो कुछ हद तक क्या देखने को के लिए देखा जाता है कि आपके ऊपर महादशा, अंतरदशा या परतंत्र दशा किस ग्रह की है जो रुकावट है, तो वो एक पॉइंट बता देता है कि फला ग्रह के युति के कारण आपको दिक्कत आ रही है। तो फिर
थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपने वास्तु की गहराई को टच कर लिया, जैसे जल तत्व के अगर गहराई में जाने का, यानी विचारों को बिल्कुल गहराई तक ले जाने का अगर आपने पढ़ा वास्तु को, तो सर फिर तो सवाल क्या है और जवाब क्या है। तो खैर, किसी ने कहा आपसे कोर्स करना चाहते हैं, बताए। देखिए सर, मेरा नंबर है 8810647923। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ा के चलते हैं वो भी मैंने 1-2 वीडियो में बताया है। वास्तु के किसी भी विषय को हम छोड़ के नहीं चलते, कारण क्योंकि हर चीज घर के अंदर होती है या फैक्ट्री कंपनी में होती है। लोगो भी होता है, तो घड़ियां भी होती हैं, तो गाड़ियां भी होती हैं, कुंडली भी होती है। तो सर, वास्तु के किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं जाता। आपको इतना परिपक्व बना दिया जाता है कि और किसी के कोर्स में बैठने की आपको नौबत ही नहीं आती। कब क्या इस्तेमाल करके चलना है, ये होती है वास्तु की गहराई। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु में तो जैसे जल तत्व का जिक्र था, अगर मंझले बेटे को समस्या है, या बहन बेटी बुआ को समस्या है, या कर्म को लेकर समस्या है, तो जल तत्व। सर, वास्तु को सिर्फ टच करके चलना है आपको। अगर आप कोर्स के इच्छुक हैं तो एडमिशन ओपन है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपना नया नक्शा तैयार कराना है, या नक्शा चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।